एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला रहता था। वह अब बूढ़ा हो चुका था और मछलियों का शिकार करने में असमर्थ था। भूख से परेशान बगुला सोचने लगा कि अब भोजन कैसे मिलेगा। तभी उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। बगुला भगत का रूप धरकर एक पत्थर पर बैठ गया और उदास होने का नाटक करने लगा। तालाब में रहने वाली मछलियों, मेंढकों और केकड़े ने बगुले को उदास देखा तो वे उसके पास आए और पूछा, बगुला भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? बगुला गहरी सांस लेते हुए बोला, भाइयों, मैं अब भगत हो गया हूं और मैंने तय किया है कि अब शिकार नहीं करूंगा। मुझे तुम सबसे बहुत प्यार है, इसलिए अब मैं मछलियों को नहीं खाऊंगा। मछलियों ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम उदास क्यों हो? बगुला चालाकी से बोला, मैंने सुना है कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है और यहाँ की सभी मछलियां मर जाएंगी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए मैं उदास हूं। यह सुनकर मछलियों और अन्य जीवों को चिंता हो गई। उन्होंने बगुले से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? बगुला बोला, मैं तुम्हें एक एक करके पास के एक बड़े तालाब में ले जा सकता हूं, जहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मछलियों ने बगुले पर भरोसा कर लिया। रोज बारी बारी से बगुला मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ता और तालाब से दूर ले जाता। लेकिन वह उन्हें किसी तालाब में नहीं ले जाता था, बल्कि एक सुनसान जगह पर ले जाकर खा जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन केकड़ा भी बगुले के पास आया और बोला, बगुला भाई, मुझे भी उस तालाब में ले चलो। बगुला सोचने लगा, मछलियों से तो मैं पेट भर चुका हूं, आज केकड़ा खाकर मजा आएगा। वह केकड़े को अपनी चोंच में दबाकर उड़ चला। रास्ते में बगुला उस सुनसान जगह पर उतरा जहां वह मछलियों को खाता था। केकड़े ने नीचे देखा तो उसे मछलियों की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वह समझ गया कि बगुला धोखेबाज है और सभी मछलियों को खा चुका है। जैसे ही बगुले ने केकड़े को खाने के लिए अपनी चोंच खोली, केकड़े ने अपनी चिमटी से बगुले की गर्दन पकड़ ली और उसे कसकर दबा दिया। दर्द से कराहते हुए बगुला बोला, मुझे माफ कर दो। लेकिन केकड़े ने उसकी गर्दन काट दी और बगुले का अंत हो गया। इसके बाद केकड़ा तालाब में सुरक्षित लौट आया और उसने सारी मछलियों को बगुले की धोखेबाजी के बारे में बताया।